वेलकम ऑल ऑफ यू। लेक्चर 1 में रियल नंबर के अंतर्गत हमने देखा कि नंबर्स क्या हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार हमने देखा। व्हाट इज़ द यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, व्हाट इज़ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। अब इसको जानने के बाद आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के सवालों को हल कराएंगे। इन सवालों को हल कराने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि एक बार लेमा हो या एल्गोरिदम हो, इन दोनों का आइए थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ी जानकारी फिर से इसको दोहरा लेते हैं। तो आपके मन में जो पहला सवाल है कि लेमा और एल्गोरिदम में अंतर क्या है, इसको थ्योरम क्यों नहीं कहा गया, लेमा को थ्योरम क्यों नहीं कहा गया। तो दरअसल लेमा की जो डिफिनीशन है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो प्रूव की गई स्टेटमेंट के द्वारा बनाई जाती है उसे लेमा कहते हैं। अब थ्योरम क्या है, यदि कोई मैथमेटिशियन हो वह स्वयं से स्टेटमेंट बनाए और स्टेटमेंट बना करके किसी बात को सिद्ध करे, जैसे पाइथागोरस ने एक अपना रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उसने पाया कि जो कर्ण का वर्ग होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो उन्होंने स्वयं रिसर्च किया था और उस रिसर्च के बाद एक स्टेटमेंट दिया, इसलिए उसे हमने नाम दिया थ्योरम। बट ये जो यूक्लिड हैं, यूक्लिड ने कोई नई खोज नहीं की। इन्होंने किया क्या कि जो हमारे पूर्व गणितज्ञ थे, चाहे आर्यभट्ट रहे हों या अन्य मैथमेटिशियन रहे हों, इन्होंने भाग का जो नियम दिया था, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल बनाया था, इनमें एक रिलेशन बनाया था। इसी को बेस मान करके, इसी को आधार मान करके इन्होंने एक नया नियम का उत्पादन किया, एक नया नियम बनाया। ये नया नियम इन्होंने केवल और केवल ये बनाया कि किन्हीं भी दो इंटीजर में, चाहे धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, किन्हीं भी दो इंटीजर में अगर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो एक भागफल आता है और एक शेषफल आता है, और शेषफल का मान हमेशा या तो शून्य होगा या अगर शून्य नहीं हुआ, शून्य से बड़ा हुआ तो भाजक से सदैव छोटा होगा। तो यही रहा बेसिकली लेमा। अब आइए बात करते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम इज अ स्टेप, किसी कार्य को करने के जो चरण अपनाए जाते हैं, जो स्टेप लिए जाते हैं, उसी स्टेप को ही कहते हैं एल्गोरिदम। अब इस एल्गोरिदम को इस अध्याय में क्यों रखा गया, इस एल्गोरिदम का प्रयोग करके, इस एल्गोरिदम के माध्यम से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब एचसीएफ, अब फिर आपके मन में ये सवाल आता है कि एचसीएफ तो हम कक्षा 5 में ही फाइंड कर चुके हैं, कक्षा 6 में फाइंड कर चुके हैं, फिर यहाँ पर कक्षा 10 में इसे लाने की क्या आवश्यकता थी। तो दरअसल वहाँ पर आपने छोटी छोटी संख्याओं का एचसीएफ फाइंड किया है, यहाँ पर कक्षा 10 में आप बड़ी संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करेंगे, बहुत ही क्विकली फाइंड करेंगे अगर आप एल्गोरिदम का यूज करते हैं तो। अब आइए सवालों को हल करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला सवाल है, आप बोर्ड पर देख भी रहे हैं, 135 और 225 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने का जो रूल है एल्गोरिदम के माध्यम से, वह स्टेप बाय स्टेप होता है। इसके आप जान रहे हैं 3 चरण होते हैं। सबसे पहले तो हम ये कंसीडर करें कि इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या को ए माना, हियर ए इक्वल ये 225 और b इक्वल 135। अब जो एल्गोरिदम का फॉर्म है वो फॉर्म क्या है, a इक्वल बी क्यू प्लस का r, वेयर r इज द रिमाइंडर एंड द विच इज द ग्रेटर r इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अर्थात बड़ी संख्या में अब हम छोटी संख्या से भाग देंगे। स्टेप 1, a इक्वल बी क्यू प्लस का r, a की जगह क्या है 225
225 बराबर बी की वैल्यू रखिए 135 गुणे क्यू इज द क्वोशिएंट। आइए क्वोशिएंट का पता करते हैं। 225 में 135 का भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा 135 और ये घटा आया 90, अर्थात भाज्य बराबर 225 भाज्य बराबर भाजक 135 गुणे भागफल धन का शेषफल कितना है? 90। ये रहा स्टेप 1। स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड जो हम यूज करेंगे वह 135 और 90 के बीच में यूज करेंगे। 135 बराबर 90 गुणे, अब 90 से 135 में भाग देंगे। यह आया 45। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो 90 गुणे भागफल कितना है? 1 और शेषफल कितना आया? 45। स्टेप 3। स्टेप 3 को हम यूज करेंगे 90 एंड 45 के बीच। 90 एंड 45 के बीच। तो 90 इक्वल हो जाएगा 90 इक्वल 45 इंटू का, अब 90 में 45 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर का मान 0 हो जाता है तो 90 इक्वल 45 इंटू का 2 प्लस का रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है तो रिसेंट डिवाइजर, जो अंतिम डिवाइजर है, वही HCF कहलाता है। तो रिसेंट डिवाइजर हियर, रिसेंट डिवाइजर अंतिम डिवाइजर भाजक इक्वल अंतिम विभाजक, या तो आप कह सकते हैं 0 के ठीक पहले क्या रिमाइंडर था? 45। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द HCF। इस तरह से पहला सवाल पूरा हुआ। अब आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल कहता है 196 और 38,220 का HCF फाइंड करिए। 38,220 का HCF फाइंड करिए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 38,220 है और छोटी संख्या 196 है। तो A का मान 38,220 और B का मान 196 लेते हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। A इक्वल 38,220 and B equal 196. अब according the Euclid division lemma, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है? A इक्वल बी क्यू प्लस का R। A इक्वल बी क्यू प्लस का R। तो A की वैल्यू है 38,220 बराबर B की वैल्यू 196 इंटू Q का मान देखते हैं। आइए भाग देते हैं। 38,220 में 196 से डिवाइड करते हैं। 2 बार में अधिक हो जाएगा, 1 बार जाएगा 6
17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1 एंड 2, 9 टाइम 1764, घटाएंगे 12 में से 4 गया 8 और 15 में से 6 गया 9, उतारते हैं 0, 5 टाइम और इस तरह से रिमाइंडर का मान हो गया 0। तो यहाँ पर स्टेप 1 में ही रिमाइंडर का मान 0 हो जाता है। स्टेप 1 में ही रिमाइंडर का मान 0 हो गया तो भाज्य बराबर 38,220 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेष 96 इंटू का 195 प्लस का रिमाइंडर 0। अब आप देख रहे हैं कि स्टेप 1 में ही रिमाइंडर का मान 0 हो जाता है और जैसे ही रिमाइंडर का मान 0 हो जाता है उसी समय जो भाजक रहता है उसी को कहते हैं HCF। तो हियर यू आर लुकिंग दैट द रिसेंट divisor is 196, so HCF of both numbers will be 196. So HCF of both number equal 196 answer. अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आइए जानते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का HCF फाइंड करिए। 867 और 255 का HCF फाइंड करिए। Here A इक्वल बड़ी संख्या 867 and the B equal 255. By the Euclid division lemma, according Euclid division lemma, Euclid division lemma क्या कहती है? A इक्वल बी क्यू प्लस का आर, ए इक्वल बी क्यू प्लस का आर। अब वैल्यू रखें, ए की वैल्यू क्या है 867 बराबर बी की वैल्यू है 255 और क्यू की वैल्यू आइए फाइंड करते हैं। व्हाट इज द क्यू? क्यू इज अ क्वोशेंट। 867 को भाग देंगे 255 से, तीन बार 3 5 15, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 1 7, 2 0 और 1, अर्थात 867 बराबर 255 गुणे में 3 प्लस का 102। दिस इज द स्टेप 1। दिस इज द स्टेप 1 एंड अब हम लोग स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 को यूज करेंगे। स्टेप 2 किसके किसके बीच यूज करेंगे? स्टेप 2 यूज करेंगे 155 और 102 के बीच। तो स्टेप 2 दूसरा स्टेप 255 बराबर 102 गुणे, आइए 255 में 102 से भाग देते हैं, 2 बार जाएगा, घटाएंगे 1 और यहाँ आया 5 51। भाज्य बराबर 255 जो भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल।
तो 102 गुणे का 2 और प्लस का रिमाइंडर 51। स्टेप 3 का यूज करेंगे 102 और 51 के बीच, अर्थात 102 में 51 से भाग देंगे। 102 को 51 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा और रिमाइंडर का मान 0। तो 102 बराबर 51 गुणे का 2 और प्लस का रिमाइंडर 0। 0 के ठीक ऊपर वाली संख्या HCF होती है, या आप कह सकते हैं रिसेंट डिवाइजर इज HCF ऑफ बोथ नंबर। रिसेंट डिवाइजर हियर, रिसेंट डिवाइजर इज is 51, so HCF is 50। पर एक के बाद आइए करते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होती है। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि माना बड़ी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है तथा दूसरी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 है। छोटी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 है। अब बाय द यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे, अर्थात बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देंगे। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, अर्थात a में 6 से भाग देंगे, तो देखिए क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है। 6 से जब हम a में भाग देंगे, जब a में 6 से भाग देंगे तो एक तो क्वेश्चन आएगा क्यों, और रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं। किसी भी धन पूर्णांक संख्या में अगर आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर या तो 0 ही हो जाएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2, 3, 4, 5, किंतु 6 कभी नहीं आएगा। जब आप किसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर का मान 0 से लेकर 5 तक कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। अब यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए क्या लिख सकते हैं इस बात को, a इक्वल 6q प्लस का रिमाइंडर r। अब रिमाइंडर r के अंतर्गत क्या क्या हैं, रिमाइंडर r के अंतर्गत हैं 0 वेयर r इक्वल 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 6 में से कोई भी एक हो सकता है रिमाइंडर, या तो 0 होगा, या तो 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। अब केस 1 जब r का मान जो 0 हो, अगर r का मान 0 हुआ तो a इक्वल क्या हो जाएगा 6q, और 6q को आप देख रहे हैं 6q इज अ इंटीजर। यहाँ पर 6 है जो कि ये 6q 2 से सिंपली डिविजिबल है, 6q 2 से डिवाइड हो जाएगा, अतः ये संख्या 6q एक ऑड नंबर ना होकर एक इवन नंबर हो गई। अर्थात हम तो ऑड को ढूंढ रहे हैं और ये इवन आ रही है, अतः ये नहीं हो सकती। केस सेकंड के अंतर्गत अगर r का मान, जब r का मान 0 ना हो करके 1 हो जाए, जब r का मान 1 हो जाएगा तब हमें क्या मिलेगा, a इक्वल 6q प्लस का 1। अब आप देखें 6q प्लस 1, 6q एक इवन नंबर है और 1 एक ऑड नंबर है,
तो कुल मिलाकर इवन नंबर प्लस ऑड नंबर मिलाकर के जो नंबर प्राप्त होगी वह एक ऑड नंबर होगी। क्योंकि हम जानते हैं एन इवन नंबर प्लस एन ऑड नंबर का जो सम होगा वह भी ऑड होगा, अर्थात 6 क्यूब प्लस 1 एक ऑड नंबर होगी। अब केस थर्ड की बात करें। केस थर्ड में जब r का मान 0 1 के अलावा 2 हो जाए, मीन्स a इक्वल 6 क्यूब प्लस का 2। अब आप यहाँ देखें 6 क्यूब इज अ इवन नंबर एंड 2 इज आल्सो अ इवन नंबर, मीन्स सम ऑफ इवन एंड इवन इज आल्सो इवन। दोनों के दोनों का जो योगफल होगा यह भी एक इवन नंबर होगा, अर्थात 6 क्यूब प्लस 2 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। केस 4 की बात करें। व्हेन r इक्वल 3, अगर r का मान 3 हो जाएगा उस स्थिति में a इक्वल 6 क्यूब प्लस का 3। और यहाँ आप देखें 6 क्यूब एक इवन नंबर है बट 3 इज ऑड नंबर, इन सम ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर विल बी ऑड नंबर। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जो योगफल होता है वह भी एक विषम संख्या होती है, अर्थात जो ऑड नंबर का सेकंड रूप है 6 क्यूब प्लस 3 होगा। इसी तरह से केस 5 की बात करें। व्हेन r इक्वल 4, देन a इक्वल 6 क्यूब प्लस का 4 एंड दिस विल बी अ even number because 6 cube is a even number and 4 is also a even number, sum of 2 even number will be even number। अर्थात यहाँ पर भी इसका ये संख्या जो मिलेगी एक सम संख्या मिलेगी। अब केस 6, व्हेन r इक्वल 5, अगर r का मान 5 हुआ उस स्थिति में बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल 6 क्यूब प्लस का 5 and here you are looking 6 क्यूब is a even number and 5 is a odd number, sum of a even number and a odd number will be odd number। अर्थात यहाँ पर जो मिलने जा रहा है वह संख्या होगी एक ऑड नंबर। अब इन तीनों स्थितियों में आप देखें कि ऑड नंबर कब मिला। ऑड नंबर मिला जब प्लस का 1 था, प्लस का 3 था, प्लस का 5 था। अर्थात जो सवाल ने पूछा कि प्रूफ करिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होंगी, ये बात सिद्ध होती है। इस तरह से सवाल नंबर 2 पूरा हुआ। जानते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। 616 सदस्यों वाली किसी आर्मी की टीम है। उस पूरी टीम को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और उन्हें इस प्रकार से मार्च करना है कि स्तंभों की संख्या समान रहे। तो बताइए अधिक से अधिक कितने सैनिक मार्च कर सकते हैं। ये सवाल नंबर 3 है। तो यहाँ पर भी हमें अधिकतम शब्द आया, ये एक कीवर्ड है, इसी से हमें पता चल जाता है कि हमें HCF फाइंड करना है। तो हियर ग्रेटर नंबर A इक्वल 616 एंड स्मॉलेस्ट नंबर B इक्वल 32। तो आइए यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, स्टेप फर्स्ट, A इक्वल बी क्यू प्लस का आर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 616, 616 बराबर 32 गुणे, आइए 616 में 32 से भाग देते हैं। 32 से कम 32, 9, 5 में से 3 गया 2, 6, 296। अब 296, 3 9 27,
9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 9 टाइम 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, घटा दीजिए 8 और इधर। तो इस तरह से भाज्य 616 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन का शेषफल। तो 32 गुणे 19 और धन का शेषफल 8। ये रहा यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेप फर्स्ट। अगेन वी विल ट्राई यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 32 and 8. Then step 2, इक्वल 8 इन 2 का। अब 32 में 8 से भाग देंगे और कितनी बार गया 4 टाइम और रिमाइंडर 0। 8 इंटू का 4 प्लस का रिमाइंडर 0। तो लास्ट जो डिवाइजर होता है या रिसेंट डिवाइजर इज एचसीएफ, या 0 के ठीक पहले का जो रिमाइंडर होता है वही एचसीएफ होता है। देन रिसेंट डिवाइजर इक्वल 8, देन एचसीएफ इक्वल 8। अर्थात इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है अधिकतम संख्या वह होगी 8। इस तरह से सवाल नंबर 2 पूरा हुआ। 4 कहता है यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो मानेंगे कि माना बड़ी संख्या a है तथा छोटी संख्या 3 है, अर्थात a में हम 3 से भाग देंगे। a में जब 3 से आप भाग देंगे तो जाहिर सी बात है कि जब आप 3 से भाग देंगे तो एक भागफल आएगा और कुछ आएंगे शेषफल। शेषफल क्या क्या आएंगे, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो फिर 2 हो सकता है। और यहाँ पर जो क्वोशेंट है, क्वोशेंट ये सवाल में बता रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए अर्थात भागफल की वैल्यू m है। यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल 3m प्लस का r, वेयर r इक्वल 0 1 आइदर 2। केस फर्स्ट व्हेन जब r इक्वल 0, अगर r का मान 0 होता है तो a इक्वल आप पाएंगे 3m। अभी कंप्लीट सवाल नहीं होता है, कहता है पूर्णांक का वर्ग करें। आइए वर्ग करते हैं। अगर वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9m स्क्वायर, और यहाँ से 3 कॉमन लेने पर मिलेगा 3 और अंदर बचा 3m स्क्वायर, और इस तरह से इसे लिख सकते हैं 3m। केस सेकंड, जब r का मान 1 हो, अर्थात शेषफल का मान 1 होगा। जब शेषफल का मान 1 होगा, इस इक्वेशन में आप r की जगह 1 रखेंगे तो आप पाएंगे a इक्वल 3m प्लस का 1। वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल 9m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस का 1। यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं। जब 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1। और इस पूरे बात को, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, इसे अगर हम कैपिटल M मानेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस का 1। केस थर्ड, व्हेन r इक्वल 2, अगर r का मान 2 हो, जब r का मान 2 हो, यहाँ पर r की जगह पर 2 पुट करेंगे तो मिलेगा a इक्वल 3m प्लस का 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल 9m स्क्वायर प्लस का 12m
प्लस का 4। अब 9m स्क्वायर प्लस का 12m प्लस का 3 प्लस का 1, इस 4 को 3 + 1 लिखा जा सकता है। और यहाँ से इतना अगर हम एक साथ एक ब्रैकेट में करें तो यहाँ से एक साथ ब्रैकेट में करने पर आपको कॉमन मिलेगा 3। यहाँ से आप 3 बाहर ले लीजिए। जैसे ही आप 3 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 3, अंदर बचेगा 3m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 1 एंड प्लस का 1। इस ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर कैपिटल M कहेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस का 1। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो संख्याओं का जो वर्ग है पूर्णांकों का वो 3m या 3m + 1 के फॉर्म में होता है। सवाल कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट सवाल है या 5वां सवाल है, कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का जो घन होता है वह या तो 9m होगा या 9m + 1 होगा या 9m + 8 होगा। अब यहाँ पर जाहिर है इसके पहले का जो सवाल था वो 3m के फॉर्म में था, तो वहाँ पर हमने एज्यूम किया कि दूसरी संख्या b की जगह पर 3 होगी, लेकिन यहाँ पर 9m का फॉर्म देना पड़ेगा, अर्थात b का मान 9 होना चाहिए। अब बात करते हैं बड़ी संख्या। माना कि बड़ी संख्या, बड़ा जो पूर्णांक है वह है a और छोटा जो पूर्णांक है, छोटी संख्या वह है 9। किंतु अगर आप 9 को एज्यूम करते हैं तो 9 से a में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, और शेषफल की जो वैल्यू आएगी वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होगी। अर्थात कई सारे केसेस पैदा होंगी, 9 केस पैदा होगी, जो सवाल थोड़ा भारी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो b की वैल्यू है वह 9 न मान करके 3 मानेंगे, क्योंकि 3 का जब घन करेंगे तो उसमें 9 ऑलरेडी मिल जाएगा और हमें इस बात को प्रूफ करने में मदद मिलेगी। तो आइए माने कि छोटी संख्या b की जो वैल्यू है वह है 3। अब a में 3 से भाग देंगे। a में जब 3 से आप भाग देंगे तो यहाँ पर एक भागफल आएगा m, और शेषफल की जो वैल्यू होगी r की या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी। 3 केसेस मिलेंगी। तो यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा a = b³ प्लस का r। b की जगह 3 पुट करेंगे और r की जगह 0, 1, 2 पुट करेंगे और q की जगह m पुट करेंगे। मीन्स a = 3m प्लस का r, वेयर r = 0, 1 आइदर 2। केस फर्स्ट व्हेन r = 0। जब r की वैल्यू 0 होगी तो a मिलेगा 3m। सवाल यहाँ भी पूरा नहीं होता, क्योंकि सवाल कहता है कि किसी पूर्णांक का घन। इसके पहले के सवाल में कहा था कि वर्ग। तो अब आइए इसका घन करते हैं। जब आप घन करेंगे, घन करने पर a³ ये मिलेगा 27m का क्यूब। 27m³ को आप लिख सकते हैं 9 × का 3m³ and assume that 3m³ is capital M, then implies that 9m, जो कि क्वेश्चन की बात फुलफिल होती है। केस सेकंड, when r = 1। जब r की वैल्यू 1 होगी तो a मिलेगा 3m। यहाँ पर पुट करेंगे, r की वैल्यू 0 हमने पुट किया, जब 0 पुट किया तो 3m मिला। r की वैल्यू अब 1 पुट करेंगे तो ये हुआ 3m + 1। अब घन करने पर ये हो जाएगा a³ = a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब 27 एम क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। जब ए स्क्वायर बी करेंगे तो ये हो जाएगा 27 एम स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9m। अब यहाँ से इस इतने पार्ट से आप 9 कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे 9 तो अंदर बचेगा 3m क्यूब प्लस का 3m स्क्वायर प्लस का m प्लस में 1। इस पूरी बात को अगर हम कैपिटल M एज्यूम करें, कैपिटल M माने, तो ये यहाँ पर M रखेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल 9m प्लस का 1। और इस तरह से जो सवाल ने पूछा कि किसी पूर्णांक का जो घन होता है वह या तो 9m के फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और एक केस और बनती है कि 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो अब आप केस थर्ड में जब इसे मैं मिटा देता हूँ, केस थर्ड जब r का मान 2 हो, जब r का मान 2 होगा तो इस इक्वेशन में r की जगह 2 रखेंगे, a इक्वल 3m प्लस का 2। घन करने पर a क्यूब इक्वल, अब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब इसका जब घन करेंगे ये हो जाएगा 27m क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब ये हो जाएगा 8 प्लस 3a स्क्वायर b ये हो जाएगा 27 का 2 में करेंगे ये आएगा 54 m स्क्वायर प्लस 3a b स्क्वायर मीन्स 3ab स्क्वायर, तो 9m और ये 4 9 चौको 36 m। अब यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए। जब 9 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3m का क्यूब प्लस का 6m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 8। इस अंदर जो ब्रैकेट में ये लिखा है, इस पूरे को अगर आप कैपिटल M मानेंगे तो ये हो जाएगा 9m प्लस का 8। इस तरह से केस 1, केस 2, केस 3 के माध्यम से हमने पाया कि जो पूर्णांकों का घन होगा वह या तो 9m होगा या तो 9m प्लस 1 होगा या तो 9m प्लस 8 होगा। और इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है।